क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश हैं, स्वाद ले रहे हैं, मज़े में हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं और मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, मेरे से भी और सब दूसरे चैनल से भी सीख रहे हैं। तो एनीवे, अगर आप सब लोगों ने मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए थैंक यू। अगर नहीं करा तो आराम से कर लो भाई, कोई जल्दी नहीं है। बाकी जब आपका मन करे कर लेना सब्सक्राइब, ताकि भाई को थोड़ा सपोर्ट मिले। बाकी ऐसा करते हैं, मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें कि आप सब लोगों को मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे बिजली का, पानी का या नाली का जो पानी होता है जो सीवर लाइन होती है उसका कितना खर्चा होता है, या इंटरनेट का कितना खर्चा होता है यूएसए में। तो मैंने एक वीडियो ये मैं बना रहा हूँ जिसमें आपको मैं तीनों चीज़ें दिखाऊंगा, तीनों चारों चीज़ें दिखाऊंगा, अपने बिल भी दिखाऊंगा और मेरा कितना खर्चा आता है यहाँ नेब्रास्का के अंदर। और मैं आपको एक्चुअली मीटर भी दिखाऊंगा, यहाँ पे मीटर कैसे होते हैं यूएस में। इंडिया के तो आपने देख ही रखे हैं, तो मैं सोचा कि एक ऐसा करता हूँ, मैं सारी चीज़ आपको डिटेल से दिखाता हूँ ताकि थोड़ा आपको एक आइडिया रहे कि अगर आप यूएस में शिफ्ट हो रहे हैं या यूएस में रहते हैं तो वहाँ पे कितना क्या कुछ खर्चा होता है एज एन अप्रॉक्स। क्योंकि देखो यूएस बहुत बड़ा है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं, आप जैसे ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता आ रहा हूँ इंडिया टू यूएसए जर्नी करके। तो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ के सीखी है, मैं बहुत सारी वीडियो डालने की सोच रहा हूँ, ताकि मैं ये सोच लो आपको इंडिया में या यूएस में जहाँ भी आप बैठे बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब मैं आपको बहुत चीज़ें सिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, ताकि आपको सब चीज़ें पता लग जाए जो बेसिक है। आई मीन इनफैक्ट मोर देन बेसिक, मैं आपको सब चीज़ें सिखा दूंगा वहाँ बैठे बैठे, कि मतलब आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी यूएस के बारे में कि यूएस का फंडा भाई क्या है, कितने क्या क्या खर्चे होते हैं, मोबाइल का क्या खर्चा होता है। वो भी आई गेस आने वाले टाइम में मैं उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हम मोबाइल के कितने खर्चे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के फ़ोन और ये सब फ़ोन भी कैसे मिलते हैं। तो एनीवे, उसके लिए ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो डालूंगा वो आपकी स्क्रीन पे शो कर देगा, फिर आप उसको देख पाएंगे। तो एनीवे लोगों, भाई लोगों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं बिजली से, क्योंकि बिजली हमारा मेन सबसे मेन आई गेस क्वेश्चन होता है कि अमेरिका में बिजली के कितने खर्चे होते हैं। तो मैं रहता हूँ ओमाहा नेब्रास्का के अंदर। नेब्रास्का हो गया बिल्कुल यूएसए के बीच में। मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ ये नेब्रास्का इन यूएसए मैप। देखो जी, ये मैंने मैप खोल लिया है यहाँ पे यूएसए का। तो ये ऑफ कोर्स हो गया अपना यूएस के। इसके अलावा अलास्का होता है, वो थोड़ा ऊपर साइड में होता है मैप में। कनाडा के साथ होता है अलास्का, और ये छोटे छोटे आइलैंड बना रखे होते हैं, पोर्टोरिको और गुआम, ये सब करके अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। लेकिन जो मेन जिसको बोलते हैं ना नॉर्थ अमेरिका, वो ये होता है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो मैं रहता हूँ नेब्रास्का के अंदर। तो मेरे यहाँ पे बिल्कुल पास में पड़ता है शिकागो, जिसे बोल जो पड़ता है आपका इलिनॉय के अंदर। ये आगे देखो इलिनॉय, मेरे यहाँ से 8-10 घंटे की दूरी पड़ती है। और आयोवा बिल्कुल बॉर्डर हमारे साथ लगता है, साथ साथ है नेब्रास्का आयोवा, या कैंसस चले जाओ 2-3 घंटे की ड्राइव पे। तो एनीवे, ये पड़ता है जी नेब्रास्का। तो मैं आपको जो बिल बताऊंगा, जो खर्चे बताऊंगा, वो अप्रॉक्स होंगे नेब्रास्का के ऊपर। अगर आप कभी कैलिफोर्निया जाते हैं या न्यूयॉर्क जाते हैं या मान लो एरिजोना जाते हैं, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। एरिजोना ऐसा है जैसे अपना राजस्थान हो गया, वहाँ बड़ी गर्मी पड़ती है, बिल्कुल डेजर्ट एरिया है। लास वेगस हो गया, ठीक है, ये नवाडा दिखा रहा है ना, नवाडा यहाँ पे है, वो एरिजोना, ये दोनों हो गए ना। यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। कैलिफोर्निया में अच्छा मौसम क्यों होता है? क्योंकि वो समुंदर के साथ टच करता है, तो यहाँ मौसम अच्छा रहता है। पहाड़ है कैलिफोर्निया के अंदर, लेकिन प्रॉपर्टी कैलिफोर्निया के अंदर बहुत महंगी है। आई गेस ये भी अच्छा टॉपिक है। मैं आपको आने वाले टाइम में भी इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, कि मैं आपको बताऊंगा अपने नज़रिए से कि मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी कहाँ सस्ती है, कहाँ महंगी है। देखो, मैं सारी स्टेट्स में तो नहीं घूमा अब तक, राइट, और घूमने का कोई पॉइंट भी नहीं है। ऐसा मैं कोई ट्रैवल व्लॉग तो नहीं बना रहा जो मैं सारे में घूम घूम के आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा। मेरा मेन मकसद है आप लोगों को घर बैठे बैठे सिखाना, जो मैंने यहाँ पे सीखा है यूएस में 12 साल के अंदर अंदर। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता लगेगा कि मैं यहाँ 2012 में आया था, तो मुझे 12-13 साल होने को हो रहे हैं यूएस में। तो काफ़ी स्टेट्स में मैं घूमा हूँ, बहुत चीज़ें मैंने देखी है, तो मैं आपको वो सब चीज़ें सिखाऊंगा। तो एनीवे, जो बिल ऑफ कोर्स होगा कैलिफोर्निया में महंगा होगा, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ें महंगी है, महंगाई ज़्यादा है कैलिफोर्निया के अंदर। नवाडा में गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहाँ पे जो बिजली का बिल आता है, क्योंकि लोग एसी वेसी चलाते हैं बहुत। यहाँ हर घर में सेंट्रल एसी होते हैं। यहाँ पे विंडो एसी बहुत कम होते हैं, जो छोटे छोटे खिड़की में विंडो एसी लगते हैं ना। यहाँ मेन होते हैं सेंट्रल एसी। तो एक एसी बेसमेंट में या कहीं लगा रखा होगा, वो पूरे घर में ठंडी या गर्म हवा फेंकेगा। उसको एच वैक बोलते हैं। तो वो पूरे घर में ठंडी या गर्म हवा फेंकता है, सर्दियों में मतलब गर्म हवा और गर्मियों में ठंडी हवा। तो ये इसलिए जो नवाडा हुआ या एरिजोना हुआ, यहाँ पे बिल बहुत ज़्यादा आता है बिजली का, क्योंकि लोग एसी चलाते हैं बहुत ज़्यादा। भाई बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत, मतलब 105-110 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर पहुंच जाता है। मतलब इंडिया के हिसाब से वही 50 के आसपास टेम्परेचर पहुंच जाता है। और यहाँ के लोगों को आदतें नहीं होती इतने टेम्परेचर को मतलब डील करने के लिए, तो वो एसी वेसी चलाते हैं खूब ज़्यादा। मेरे यहाँ पे
मतलब मिक्स मौसम है यहाँ पे, ठंड भी पड़ती है यहाँ, बहुत बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, और गर्मियों में ज़्यादा नहीं होता टेम्परेचर, मतलब 90-95 इज़ मैक्स। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले तो आई थिंक इंडिया के हिसाब से 40 डिग्री के आसपास हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। तो लगभग इतना पहुंचता है, मतलब बर्फ़ का एक फंडा है मेरे यहाँ पे। उसके अलावा मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, और खूब मतलब पहाड़ टाइप भी है मेरे यहाँ नब्रास्का में। मैं आने वाली टीवी वीडियो में आपको हो सकता है घुमाऊंगा, दिखाऊंगा नब्रास्का भी क्या होता है, तो वो भी हो सकता है ऐसा करेंगे। तो एनीवे तो मेरे यहाँ पे जो वो है, मतलब कंपनी है, उसको बोलते हैं ओमाहा पब्लिक पावर डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, ओपीपीडी बोलते हैं यहाँ पे। तो अगर आप गूगल में जाएंगे ना, सिर्फ यहाँ पे डालोगे ना ओमाहा पब्लिक पावर डिस्ट्रिक्ट, तो ये देखो खुल गई ओमाहा पब्लिक पावर डिस्ट्रिक्ट के डाल से। तो द कंपनी का जो नाम है वो बोलते हैं ओपीपीडी शॉर्ट में। जैसे वहाँ पे होता है ना अपना जो भी अपना हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी निगम लिमिटेड, जो भी है अपना विभाग, बिजली विभाग जो भी बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं ओपीपीडी। तो ये मैंने इसकी वेबसाइट खोल ली है, तो ये देख सकते हैं आप। एक्चुअली अगर आप खोलना चाहो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप इंडिया में से देख रहे हो इसको, तो जैसे आप इंडिया में डालोगे ये वेबसाइट नहीं चलेगी। मुझे पता है, क्योंकि मैं जब इंडिया आया था 2-3 साल पहले, तो मैं वहाँ बैठा बैठा लॉग इन कर रहा था, ये वेबसाइट चल ही नहीं रही थी। तो मतलब मैंने बात भी करा था इन कंपनी वालों से बाद में आने के बाद, वो ये बोले कि इन कंपनी वालों ने इस वेबसाइट को ब्लॉक कर रखा है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। तो या तो आप वीपीएन यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप दूसरी कंट्रीज में बैठे हो तो वेबसाइट चलेगी ही नहीं। तो अगर स्वाद लेने हैं तो वैसे ही डाल के देख लो। तो वेबसाइट है ओपीपीडी। मैं यूएस में बैठा हूँ तो इसलिए यहाँ चल रही है, देखो सब चल रहा है, सब कुछ फिट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इंडिया में कर बैठ के डालोगे तो वेबसाइट नहीं चलेगी। तो एनीवे मैं आपको दिखाता हूँ अपना बिल, मेरा कितना खर्चा आता है यहाँ पे एक महीने का बिजली का बिल। ठीक है, तो ये देखो मैंने ऑलरेडी खोल रखा है सब कुछ। तो ये मैंने दिखा रखा है आपको, देखो ये मेरा लेटेस्ट बिल है जो मैंने अभी अभी निकाला है इंटरनेट से, इनकी वेबसाइट से। देखो आप देख सकते हो स्टेटमेंट दिखा रहा है यहाँ पे March 6, 2024। सेम फंडा है March 26 स्टेटमेंट डेट वो है, लेकिन जो ड्यू डेट है तुम्हारे जो तुम्हें पैसे देने हैं वो March 26 तक देने हैं। तो ठीक है जी, ये दे रहे हैं, दिखा रहे हैं डेट यहाँ पे। अगर आपको पता हो तो यहाँ पे MMDDYY का फंडा होता है। तो ये 2/1 देख रहे हो, तो ये है फरवरी 1 से March 4 तक का इन्होंने बनाया है मीटर नंबर ये। तो ये रीडिंग है, ये जो देख रहे हो ये रीडिंग है। सेम कॉन्सेप्ट है, इंडिया वाला कॉन्सेप्ट है, वही रीडिंग है, वही मीटर, वही सब कुछ है। और तो ये मेरे को बता रहा है टोटल जो तुम्हारी यूसेज है वो है 635 किलोवाट। ये मेरी यूसेज है। अच्छा ये है जी मेन आपके खर्चे, ये टोटल आपका बिलिंग का फंडा ये है। तो ये बता रहे मंथली चार्ज जो है सर्विस चार्ज, ये $30 इनको लगाने ही लगाने हैं। ये इनकी नाइंसाफ़ी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए आप। मैंने काफ़ी इनसे बात कर ली। तो ये आपको $30 चार्ज करेंगे, चाहे तुम बिजली यूज़ करो चाहे ना करो, 30 तो लगेंगे ही लगेंगे। 30 से तो मतलब तुम्हारा बिल शुरू होगा $30 से। अब आ गया जी यूसेज। तो ये मेरे को कह रहा है $48 तुम्हारे यूसेज के लगे हैं, और ये फ्यूल एंड परचेज पावर एडजस्टमेंट के $2-2.5 लिए, ऊपर से सेल्स टैक्स ये, तो सब मिला मिलू के इन्होंने मेरा $85 का बिल बना दिया। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको ताकि तुम सबको साफ साफ दिख जाए। देखो अब दिखेगा शायद साफ। तो देखो 30, 48, फिर 2 और 4 सब मिला मिलू के इन्होंने मेरा 800 नहीं, $85 का बिल बना दिया। और ये है प्रीवियस बैलेंस है क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब मैंने क्या करा, सीधा मैं $1000 एक बार में डाल देता हूँ ताकि मुझे हर महीने सोचना ना पड़े, दोबारा दोबारा बिल नहीं भरने पड़े। तो मैं एक बार में जब मेरा बैलेंस खत्म हो जाता है ना, मैं सीधा इनकी वेबसाइट पे जाके 1000 या 1500 या $2000 डाल देता हूँ। फिर मेरा 1 साल 2 साल तक बिल नहीं आता। तो मेरा कोई ड्यू कुछ नहीं है, मैंने ऑलरेडी ज़्यादा पैसे दे रखे हैं। देखो ना, ये क्रेडिट में लिखा है, डेबिट नहीं है, ये क्रेडिट है। तो मैंने ऑलरेडी ये पैसे दे रखे हैं। तो ये कह रहा है प्रीवियस बैलेंस, पहले जो तुम्हारे से $785 थे तुम्हारा बैलेंस क्रेडिट का, पेमेंट रिसीव्ड ये अलग है। तो उसके बाद दिखा रहा है कि जो अमाउंट ड्यू, अब ये $85 उसमें से कट गए, तो तुम्हें बता रहा है कि $711 बचे हैं। तो ये होता है फंडा, मतलब नॉर्मल ये, मतलब देख लो हिसाब लगा लो। अब मेरा बिजली का बिल आया यहाँ पे $85 60। ये देखो मैंने नोट पैड खोल लिया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स $85। तो देखो जी ये हो गया बिजली का बिल। अब चलते हैं बाहर, मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ कि कहाँ पे बिजली का मीटर लगा हुआ है और कैसे कैसे यहाँ पे वायरिंग आती है, मैं वो सब दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखो जी मैं अपने घर के बाहर आ चुका हूँ, और इसे बोलते हैं बिजली का मीटर। देखो अच्छी तरह मैं थोड़ा जूम करता हूँ इस पे, ये पास से दिखाता हूँ। देखो इस पे भी लिखा है ना ओमाहा पब्लिक पावर डिस्ट्रिक्ट।
तो ये है हमारा बिजली का मीटर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो ये बाहर की सड़क है। तो ये जो डब्बा दिख रहा है ना, ये नीले रंग, ये हरे से रंग का, ये दो हरे हरे डब्बे हैं ना। एक है इंटरनेट का डब्बा जिसमें से इंटरनेट की तार आ रही है। तो इसमें से मतलब इंटरनेट की तार आ रही है ग्राउंड में से, जमीन में से आ रही है सारी अंडरग्राउंड। और ये जो डब्बा बन रहा है ये वाला, आई थिंक हाँ ये वाला डब्बा, ये है इंटरनेट का। इसमें इंटरनेट की तार घर के अंदर जा रही है। तो यहाँ पे ऐसे आते हैं इंटरनेट की तार। और ये जो बन रहा है जमीन से, देखो ये जमीन से आ रही है इसकी पाइप, और ऊपर आ रही है, ऊपर आ रही है। इसके बाद ये दिखा रहा है ये डब्बा, और ये इसके बाद सीधा घर के अंदर जा रही है। तो ये है हमारी बिजली की लाइन। ओके, वेलकम बैक टू माय कंप्यूटर नाउ। अब हम चलते हैं जो हमारे यहाँ पे पानी का बिल होता है, पानी का कितना खर्चा होता है यहाँ पे। तो पानी का एक्चुअली अगेन इनकी वेबसाइट तो आपने देख ली थी, ओपीपीडी। पानी वाले को बोलते हैं यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन पब्लिक डिस्ट्रिक्ट, और नो यूटिलिटी डिस्ट्रिक्ट। सो एमयूडी बोलते हैं, एमयूडी फॉर शॉर्ट। हाँ, मेट्रोपॉलिटन यूटिलिटी डिस्ट्रिक्ट इसको बोलते हैं। तो ये वेबसाइट खुल गई, ये भी मुझे पता है ये इंडिया में नहीं चलती। अगर स्वाद लेने हैं तो इसको भी आप खोल के देख सकते हो। तो उसकी वेबसाइट है www.mudomaha.com, ऐसे देख सकते हो आप। इसको खोलोगे तो ये इनकी वेबसाइट है, ऐसे दिखती है। तो इसका भी मैं आपको बिल दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है, ये आपको पानी की लाइन देते हैं, गैस की लाइन, जो घर में हम जैसे रोटी वोटी बनाते हैं ना, खाना बनाते हैं, जो हमारा चूल्हा होता है। यहाँ चूल्हे दो तरह के आते हैं, इंडिया की तरह होता है। या तो चूल्हा आपका इलेक्ट्रिक होगा जो बिजली से चलेगा, और या फिर आपका जो चूल्हा है जो गैस से चलेगा। जो वहाँ पे सिलेंडर आते हैं ना, यहाँ सिलेंडर का फंडा नहीं है। मुझे पता है वहाँ काफ़ी जगह इंडिया में भी आजकल गैस की लाइन आने लग गई, लेकिन छोटे गाँव में काफ़ी जगह पे आज भी सिलेंडर सिस्टम है, सिलेंडर लेने पड़ते हैं। मुझे पता है जो मेरे फादर हैं जो हरियाणा में रहते हैं, वो आज भी वहीं सिलेंडर सिस्टम है, हर महीने 2 महीने में एक बार सिलेंडर भरवाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइन है, यहाँ तो सिलेंडर है ही नहीं। मतलब प्रोपेन बोलते हैं। अगर तुम्हें बाहर कहीं खाना बनाना है, आउटडोर एज अ स्पोर्ट्स एज अ शो क्या खाना बनाता है, तो उसको प्रोपेन टैंक बोलते हैं। मैं वो भी दिखा देता हूँ, प्रोपेन गैस टैंक बोलते हैं इसको। तो बड़े बड़े स्टोर्स में मिल जाता है, जैसे ये रहा ना। तो बड़े बड़े स्टोर्स में ऐसा टैंक मिलता है, एक तरह से वही अपना गैस का सिलेंडर टाइप होता है ये। इसको तुम बाहर कहीं भी रख, देखो देख रखा ना, $23 का है ये टैंक। तो वही फंडा है, यहाँ पे बारबेक्यू बोलते हैं। और उसमें लगाते हैं इसको, उसमें खाना वाना बाहर बैठ के तुम बना लो। लेकिन घरों के अंदर यूज़ होते हैं मोस्टली। जो गैस लाइन आती है यहाँ पे, प्रॉपर पाइप बने हैं, वो भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे पाइप आते हैं गैस का बकायदा मीटर भी लगा हुआ है। तो ये जो कंपनी है MUD, ये हमको देती है पानी, गैस, और जो सीवर लाइन होती है उसका, जो यहाँ पे जो नाली वो बोलते हैं ना, नाली का पानी या बाथरूम का जो टॉयलेट जो हम फ्लश करते हैं, जो सारा वेस्ट होता है, वो यहाँ पे ज़मीन के अंदर अंदर पाइप डले हैं। आपको ऊपर पाइप नहीं होते यहाँ पे, ज़मीन के अंदर। हाँ, दोनों दोनों जो है यहाँ पे एक ही पाइप में जाते हैं। यहाँ पे इनका एक अलग पाइप का फंडा बन रहा है। ज़मीन में इनका कहाँ जाके मिल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इनके ज़मीन में जाते हैं सारे, अंडरग्राउंड पाइपिंग है सब कुछ सीवर का, और जो नाली वाली होती है सब ज़मीन के अंदर है। तो मैं आपको दिखाऊंगा, इनकी दोनों लाइन दिखाऊंगा। पानी की जो लाइन आती है वो कैसी आती है, और जो गैस की लाइन आती है वो कैसी आती है, और नालियों का पानी का तो मैं वो पाइप भी आपको दिखाऊंगा, नाली का पाइप का क्या फंडा होता है यहाँ पे वो भी दिखाऊंगा। तो एनीवे, अब देखते हैं मेरा बिल कितना आता है जी MUD का। तो देखो ये है यहाँ का बिल, मैंने अभी भी डाउनलोड किया था थोड़ी देर पहले। तो बहुत लेटेस्ट बिल है, देखो बिलिंग डेट दिखा रखा है March 5। तो बहुत लेटेस्ट बिल है ये, मतलब बिलिंग डेट है ये, ठीक है। फरवरी 1 से March 4, तो आज का, इस महीने का बिल अभी नहीं आया, तो ये लास्ट मंथ का दिखा रहा है। तो देखो ये तो है क्रेडिट, जैसे मैंने दिखाया था ना, डेबिट था मेरे, सॉरी क्रेडिट था मेरे दूसरे वाले बिल पे। वही फंडा यहाँ पे मैं पहले ही बिल भर देता हूँ, ताकि मुझे हर महीने नहीं आता। अब देखो इन्होंने 3 सेक्शन बना रखे हैं यहाँ पे। ये है गैस का बिल, ये है पानी का बिल, और ये है तुम्हारा सीवर लाइन का बिल, जो नालियों का पानी होता है, जो नाली का या गटर गटर जो बोलते हैं ना, गटर वाला पानी, मतलब गटर का जो होता है। तो मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा। ये देखो जी, अब ये कह रहा है तुम्हारा, वही रीडिंग वीडिंग दिखा रहा है, मतलब मोटा मोटा उसको पढ़ लेना आप जैसे तुम्हें पढ़ना है। मैं इतना डिटेल्स में क्या समझाऊंगा, ये तो सब दिख ही रहा है आपको। तो बॉटम लाइन जो तुम्हारी गैस की कॉस्ट है, मेरी एक महीने की आई है $67 गैस की, जो वही बोले तो अपने सिलेंडर वाली गैस। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई ले रहे हैं पैसे, तो मतलब टोटल मोटा मोटा इन्होंने $70 मुझसे चार्ज करे हैं गैस के, ठीक है। अच्छा, गैस का यहाँ जो पानी घर में गर्म होता है, यहाँ बड़े बड़े हीटर लगे होते हैं, वाटर हीटर बोलते हैं उसको। तो वो पूरे घर में पानी सप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो पूरे घर में, मतलब यहाँ पे हमारे पास गीज़र नहीं है कि बाथरूम में गीज़र है, ठीक है, और रसोई में ठंडा पानी आएगा, यहाँ पे वो फंडा नहीं है। यहाँ पे हमारे घर में एक बड़ा है हीटर होता है, वाटर हीटर बोलते हैं उसको, और वो पूरे घर में पानी सप्लाई करता है। यहाँ पे गर्म और ठंडे की लाइन पूरे घर में जाती है।
तो किसी भी बाथरूम में या रसोई में है, ठीक है, या कहीं से भी तुम पानी को एक्सेस करोगे तो तुम्हें गर्म पानी की टूटी और ठंडे की अलग अलग मिलेगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने जैसे डाला ना वाटर हीटर, तो लगभग 500-600 के आसपास लगभग ऐसा है मेरा हीटर दिखने में। तो ये होते हैं अमेरिका के अंदर पानी के हीटर। इसमें गैस का पाइप लगता है, एक ऐसे इलेक्ट्रिक भी आते हैं जो बिजली से चलते हैं, मेरे वाला जो गैस का है। तो उसमें गैस का पाइप लगता है यहाँ पे नीचे, ये देख रहे हो ये छोटी सी थर्मोस्टेट बन रही है। यहाँ से पानी का जो टेम्परेचर है गर्म ठंडा कितना करना है वो एक बार करके सेट कर दो। ये 40 गैलन का है। अब देख लो 40 गैलन बहुत हो गए, बहुत लंबा टैंक है ये। आई थिंक 4 फुट का, 3 फुट का, 4 फुट का टैंक है, ज़मीन में खड़ा होता है ये। तो एक से ये जो देख रहे हो नीले वाला जो पाइप है इसमें से ठंडा पानी आता है पाइप से, और जो जो लाल वाला है इसमें से गर्म पानी पूरे घर में सप्लाई होता है। तो इसे बोलते हैं यहाँ पे वाटर हीटर। तो वो भी मैं हो सकता है आपको दिखाऊंगा जब नीचे जाऊंगा बेसमेंट में। तो एनीवे बिल पे आ जाते हैं। ये रहा, ठीक है। तो पानी का मैंने, सॉरी पानी कह रहा हूँ, गैस का मैंने बता दिया, गैस का इतना है, ठीक है। अब आ जाओ जी पानी वाले पे। तो पानी की यहाँ पे टोटल कॉस्ट है ये मेरी $29.43, और ये क्या ले रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिप्लेसमेंट, तो मोटा मोटा मेरे को चार्ज कर रही है $33 पानी के। फिर आ जाओ जी नाली का जो पानी, जो गटर का पानी जो पाइप के थ्रू ज़मीन के अंदर जाता है, उसके देखो कितने ज़्यादा ले रहे हैं ये। मतलब सोचो गैस की जितनी कॉस्ट है इतनी ही मुझसे नाली के पानी के ले रहे हैं। $64 ले रहे हैं मुझसे नाली के। तो तीन चीज़ें कन्वर्ट करती हैं ये अपना, गैस, पानी और जो नाली का पानी होता है जो वेस्ट होता है, वो तीनों, गटर का पानी। तो तीनों को कंट्रोल करते हैं। और सब टैक्स वैक्स लगा के इन्होंने मेरा एक महीने का बिल बना दिया $177.04। तो ये है मेरा मोटा मोटा एक महीने की कॉस्ट। अब आ जाओ जी यहाँ पे MUD में डाल देते हैं वाटर, गैस एंड सीवर लाइन। ये देखो जी, तो ये आ गया हमारा $177। ठीक है, अब चलते हैं बाहर। अब मैं आप सबको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो ये जो है बिजली का, सॉरी बिजली नहीं, पानी का, गैस का और जो सीवर लाइन के जो पाइप है वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मिलते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे गैस की लाइन कैसे आती है। अब मैं घर के दूसरी तरफ आ गया हूँ। ये देखो जी, ये जो बड़ा सा डब्बा देख रहे हो इसे बोलते हैं गैस का मीटर। ये मीटर भी है, मीटर है गैस का, और क्या बोलते हैं साथ साथ ये गैस का मतलब ये सेफ्टी का वाल्व भी है। जैसा अगर कोई घर में आग वाग लगती है ना तो यहाँ से बंद करती है इस लाइन को, ये घुमाना पड़ता है। इससे गैस की जो वो लाइन है बंद हो जाती है। जमीन में से आ रही है गैस की लाइन, मतलब सारे पाइप जमीन में डाले हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये डब्बा सा बना रखा होता है इन्होंने। ये देखो, ये जिसको अगर मैं थोड़ा जूम करूंगा तो इसमें देखो ये अलग अलग वो बन रहा है ना, ये स्पीड जैसे, ये इसे नाप टाइप, ये घूमते हैं। जैसे जैसे तुम गैस यूज करोगे घर के अंदर, ऐसे ऐसे ये घूमेंगे और ये नापेंगे कि तुमने कितनी गैस यूज करी है। इसको देखो यहाँ से मैं जूम करता हूँ, देखो लिखा ना मेट्रोपॉलिटन यूटिलिटी डिस्ट्रिक्ट। तो ये वाला है बिल्कुल आपका गैस का फंडा। और ये जो पाइप है ये वाला ये घर के अंदर जा रहा है। इससे हमको मिलती है गैस घर के अंदर जो भी जगह इंस्टॉल हो रही है। तो इसे बोलते हैं जी गैस की लाइन। अच्छा जी, अब आ गए हम मेरी बेसमेंट के अंदर। मुझे पता बहुत सामान है मेरी बेसमेंट में, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये जो आप पाइप देख रहे हो सफेद रंग का जो पाइप है, ये जो आ रहा है सफेद रंग का पाइप, ये हमारा एक तरह से नाली का पाइप है घर के अंदर जो जमीन के अंदर जा रहा है। देखो ये जमीन के अंदर जा रहा है। ये वाला पाइप है हमारा मेन सीवर लाइन का। इसमें जो हम बाथरूम से टॉयलेट फ्लश करते हैं, या फिर जो हमारे घर में बर्तन वर्तन धो रहे हैं, या बाथरूम का पानी है, वो सारा जो होता है वो इस पाइप के थ्रू जमीन में से इन्होंने रोड के बीच में कोई सीवर लाइन डाल रखी है, उसमें जाते वहां से निकल जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ पानी का लाइन कौन सी है। ये मैं हटाता हूँ वैक्यूम क्लीनर थोड़ा यहाँ से। यहाँ पे मेन घरों में ना ऐसे बेसमेंट बना रखी होती है, तो सारा लोग सामान बेसमेंट में रख देते हैं। तो ये देखो जो पाइप ये आ रहा है जमीन से, ये वाला पाइप, ये है पीछे से जो लाइन का पानी आ रहा है। तो ये पानी आता है पीछे से ऐसे, और ये जो देख रहे हो काला काला, ये है मीटर। ये पानी का भी मीटर है जो ये वायरलेस रीडिंग ले लेता है दूर से। कोशिश करता हूँ, अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, दिख नहीं रहा बिल्कुल भी, लेकिन ये मीटर है। तो ये मीटर में थोड़ा पीछे उठता है, जगह नहीं है यहाँ पे ज्यादा। तो देखो जी, ये होता है मीटर। और इसके बाद जाके ये पानी की लाइन है जो पूरे घर में जा रही है ऊपर। यहाँ पे कॉपर के पाइप होते हैं इसके तो पूरे घर में कॉपर लाइन होती है, और ये पाइप होता है पानी का। तो आपको मैंने बिजली का दिखा दिया और गैस दिखा दिया, ये हो गया आपका पानी का।
पानी की लाइन ऐसे आती है जमीन के अंदर से, मतलब जमीन के अंदर नहीं मतलब। अच्छा, दूसरा यहाँ पे मैंने इनसे बात करी थी एक बार, तो ये बोले कि जो जमीन का पाइप है, जो पानी का पाइप है, वो जमीन के 5 फुट से ज्यादा नीचे होता है। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ पे बर्फ पड़ती है। तो अगर ये मान लो पाइप ऊपर आएगा, क्योंकि वहां पे बहुत पहाड़ होते हैं ना, हिमाचल टाइप हो गया, ये देहरादून हो गया, या जहां भी है वहां सब ना क्या होता है, पानी के पाइप जम जाते हैं बर्फ में सर्दियों में। यहाँ पे नहीं जमते, क्योंकि ये पाइपों को बहुत डूंगा डालते हैं, 5 फुट से ज्यादा जमीन के अंदर डालते हैं, इसलिए पाइप जो है जमीन के अंदर से आ रहा है, देखो। तो जब यहाँ पे घर बनते हैं, तो घर बनाते टाइम यहाँ पे लाइन डालते हैं पानी की, पहले ये नहीं है कि हम बाद में लगवाते हैं। तो यहाँ पे लगे लगाए पाइप के लाइन ऐसे आते हैं, पानी के पाइप ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। ये वाला भी लाइन ऐसे इंस्टॉल होता है, देखो ये जो सीवर लाइन है, ये वाटर सॉफ्टनर है बाय द वे। ये जो नीला नीला आप देख रहे हो, ये पानी को सॉफ्ट कर देता है। इससे एक तो जो जैसे हम नहाते हैं तो झाग वाग अच्छे बनते हैं, और दूसरा कपड़े अच्छे साफ होते हैं, और तीसरा बर्तन बर्तन पे कोई स्पॉट्स नहीं होते जब बर्तन धोते हैं ना। तो ये हमने इंस्टॉल करवाया था कुछ टाइम पहले, तो ये बहुत बढ़िया रहता है। इससे पानी में कोई पाइप में जंग वंग भी नहीं लगता, लाइफ बढ़ जाती है पाइप्स की। तो ये मैंने इंस्टॉल करा था। बाकी ये देखो, ये सीवर का हो गया। तो इसलिए ये जमीन में होते हैं बाय द वे ये पाइप्स। जमीन से यहाँ बर्फ पड़ो, कितनी ही ठंड पड़ जाओ, यहाँ पानी नहीं जमता। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ कोई पानी वानी का फंडा नहीं जमता, पानी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पानी गैस वैस सब आती है। बाकी ठीक है जी, ये हो गया आपका पानी की लाइन। ऑलराइट, वेलकम बैक गाइस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इंटरनेट का क्या फंडा होता है। इंटरनेट के लिए सेम वही अपना इंडिया वाला, वहाँ एयरटेल वेयरटेल होता है, यहाँ पे इसको कॉक्स बोलते हैं। अलग अलग कंपनी, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग यहाँ पे कंपनीज हैं। लेकिन ये जो कंपनी आप देख रहे हो कॉक्स करके, COX, ये बहुत बड़ी कंपनी है। मैं एक्चुअली यहाँ जॉब करता था पहले, मुझे पता है, काफ़ी कुछ पता है मुझे इंटरनली इस कंपनी के बारे में। बहुत बड़ी कंपनी है ये, और यूएस में बहुत सारी स्टेट्स में ये इंटरनेट प्रोवाइड करती है, बहुत स्टेट्स के अंदर। तो कॉक्स काफ़ी बड़ी है, मतलब बॉटम लाइन। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो केबल टीवी होता है बहुत महंगा होता है। हमने लगवा भी नहीं रखा केबल टीवी जो होता है, जो अपना यहाँ पे केबल आता है ना, यहाँ पे ऑलरेडी 50-50 $100 लेते हैं यहाँ पे। लेकिन फंडा ये है, जैसे मुझे अब देखना होता है काफ़ी टाइम हिंदी चैनल्स, ठीक है, हिंदी चैनल्स के तो यहाँ बहुत ही अलग अलग पैकेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं इंटरनेशनल पैकेजेस के। तो सस्ता रहता है, अपना यूट्यूब पे देख लो, ये नेटफ्लिक्स पे तुम देख लो, हिंदी फिल्में जो भी है। और यहाँ पे अलग अलग वो आते हैं ऑनलाइन ऐप। स्लिंग करके एक है, स्लिंग मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्लिंग बोलते हैं, SLING, sling.com। ये मतलब ऑनलाइन जैसे नेटफ्लिक्स है ना, ऐसे इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है यहाँ पे, और सीधा अपने इंटरनेट से कनेक्ट करो, टीवी टीवी में ऐप डालो, और इसमें हिंदी चैनल आता है, सोनी आता है, आज तक आता है, काफ़ी चैनल ऐसे हैं जो इंडिया में, इंडिया के आप यूएस में देख सकते हो। तो ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। मैंने पहले लगवा रखा था ये स्लिंग का, $20 से शुरू होता है यहाँ पे। लेकिन इसके अंदर ये देखो आ गया ना, एशिया दिखा रखा है, ये देखो हिंदी आ गया। मैंने हिंदी दबाया तो ये देखो आ गया, स्टार भारत आ गया, सब रिश्ते, और ये MTV, ये सब आ गया। तो ये देखो दिखा रहा है ना, $45, व्यू ऑल चैनल्स। बाकी ये देख सकते हो, ये दूसरा वाला है $30 का, इसमें ये कलर्स है, स्टार प्लस है, तो ये सब चैनल है। तो अगर इंडिया के चैनल देखनी है यूएस में, तो कम मतलब सोचो $20-30 महीना कम से कम लगेगा। ये वाला यहाँ पे लोएस्ट प्लान है, ये वाला अलग है, देख लो जो भी है आपके सामने। तो यहाँ पे ये वाला पड़ेगा आपको लोकल अगर देखना है। लेकिन नॉर्मली हमने यहाँ पे केबल नहीं लगवा रखा, हम अपना ऑनलाइन देखते हैं, नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स, वो सब अपना सर्विस पैकेज ले लो और वो सब चला लो, तो वो हमें काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो अब देखते हैं जिसका बिल यहाँ पे कितना का पड़ता है, ठीक है। तो ये है जिसका बिल, कॉक्स का बिल आता है ऐसा। तो इसमें आप देख सकते हो, ये वन टाइम चार्ज को मत देखो, ये सिर्फ वन टाइम चार्ज है। लेकिन जो हमारा प्लान है वो लगभग $50 का। यहाँ भी वही फंडा है, देखो बैलेंस माइनस में दिखा रहा है ना, मैं ऑलरेडी $500-400 में डाल देता हूँ। उसके बाद मेरे को कोई बिल नहीं आता है, साल साल तक बिल नहीं आता। मुझे एक बार अच्छा लगता है, मैं एक बार पैसे डाल देता हूँ, उसके बाद मतलब मुझे कोई बिल कोई कुछ नहीं आता सालों साल तक। तो मतलब कोई खर्चे नहीं, मतलब खर्चे हैं लेकिन मतलब मुझे दिखते ही नहीं। तो मेन हमारा जी इंटरनेट के आते हैं $50, इसको आप मत देखो। और 83 सेंट्स लेते हैं ये मोडम वोडम के, उसके टैक्स वैक्स लगाते हैं ये। तो सब लगा लोगों के ये मेरे को चार्ज करती हैं $30, सॉरी 30 नहीं, 50 $50 83 सेंट। तो यहाँ पे एज एन एवरेज आपको पड़ेगा $50 इंटरनेट का बिल। ये अगर मैं उसको वन टाइम चार्ज को नहीं लगा रहा यहाँ पे, ये हो गया आपका इंटरनेट। तो अब निकालते हैं जी टोटल कितना हो गया इसका। तो देखो 8562 प्लस 17704 प्लस 5083, तो ये लो जी टोटल कॉस्ट पर मंथ अप्रॉक्स। ये लो जी डॉलर का साइन मैंने डाल दिया है इसमें। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं,
ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। ये देख लो जी। तो ये है मोटा मोटा आपका इंटरनेट का, बिजली का, पानी का, नाली का, बिजली पानी सब, गैस वैस सब आ गया। तो मोटा मोटा आपका इतना खर्चा लगभग हर महीने, मुझे पता है हरियाणा में हर 2 महीने में एक बार बिल आता है बिजली बिजली का जो भी है। यहाँ पे हर महीने बिल आते हैं यहाँ पे। तो मैंने अगेन आपको अप्रॉक्स बताया, तो सोचो $200 से $300 के बीच में काफ़ी स्टेट्स में निपट जाएगा सारा सामान। तो बिजली पानी नाली और इंटरनेट और गैस, इन चारों चीज़ों का आपका बिल आएगा लगभग $227.87 एक महीने का। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने कुछ मेरी वीडियो से सीखा होगा, थोड़ा आपको यूएस के बारे में आइडिया लगा होगा कि यहाँ पे कितने खर्चे होते हैं महीने के हिसाब से। तो अगेन मैं आपको जेन्युइन बिल दिखा रहा हूँ, कोई मैं स्टोरी नहीं बना रहा बैठा बैठा, मैंने आपको अपने ही बिल दिखा रहा हूँ, मेरे ही बिल हैं जो आए हैं, मैंने लाइव डाउनलोड करे इनकी वेबसाइट से और मैं आपको दिखा रहा हूँ सब चीज़ें। तो एनीवे गाइस, उम्मीद करता हूँ आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा होगा। बने रहें, इसको देखें, शेयर करें लोगों से ताकि और स्वाद लो बढ़िया, ताकि आपको बाहर कंट्रियों के बारे में थोड़ा पता लगे, नई नई चीज़ों की जानकारी हो वहाँ बैठे बैठे। बाकी एनीवे गाइस, मैं और ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के आप पूछ सकते हैं, या और कोई क्वेश्चन हो यूएस के बारे में उसके ऊपर मैं बना सकता हूँ वीडियो, तो मुझे बताओ, कोई कोई क्वेश्चन हो, कोई फंडा हो। बाकी एनीवे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी दोबारा मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड डे, पीस आउट।